दिल्ली पर न्यूक्लियर हमला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की खबर। शी जिनपिंग अपने जनरल्स को कहते हैं, भारत अब कमजोर है, मोदी सरकार ठग है, सेना के हाथ में तेज है, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर हमला करो। प्रोजेक्ट गरुड़ा सर, क्या ये वही जो DRDO और इसरो ने सालों से डेवलप किया था, जो इतना क्लासिफाइड था कि हमें भी सिर्फ अफवाहें सुनने को मिलती थी? तो आखिर क्या है ये भारत का सीक्रेट प्रोजेक्ट? क्या भारत 3 मोर्चों पर जीत पाएगा? चाइना और बांग्लादेश के साथ युद्ध कैसे लड़ेगा? प्रोजेक्ट गरुड़ा की ताकत, क्या यह चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक पाएगा? मोदी का सीक्रेट प्लान क्या है? क्या वह एक बड़े वेपन या अलायंस रिवील करेंगे? अमेरिका और रसिया का स्टैंड क्या होगा? क्या वो ओपनली भारत के साथ आएंगे? क्या पाकिस्तान के पास अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स बचा है? बांग्लादेश का क्या होगा? क्या वहाँ की आवाम यूनिस के खिलाफ उठ खड़ी होगी? डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक कल्पनात्मक फिक्शनल कहानी पर आधारित है, जिसका उद्देश्य केवल सोच को जगाना, राष्ट्र सुरक्षा की गंभीरता को समझाना और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करना है। यह किसी देश, व्यक्ति, धर्म या विचारधारा के विरोध या समर्थन में नहीं है। Beyond the end of thought begins an missile। 2 पैरेलल यूनिवर्स की कहानी। हमारी धरती पर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग सिर्फ आधे घंटे में रुक गई थी। यह कहानी 2025 के अप्रैल महीने से शुरू होती है, जब चाइना के वार रूम में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और उनके ऑफिसर्स एक प्लान बनाते हैं। शी जिनपिंग कहते हैं, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने से रोकना है, अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करो, ऐसा हमला करो कि हर भारतीय का दिल कांप जाए और वो बोले पाकिस्तान से बदला लो। यूएसए ने चाइना पर 245% का टैरिफ लगा दिया था, जिससे सारी कंपनीज भारत की तरफ भाग रही थी। चाइना का प्लान था, भारत को पाकिस्तान से लड़ाओ ताकि भारत अनस्टेबल रहे और अगला मैन्युफैक्चरिंग हब न बन सके। 6 मई को भारत के राफेल जेट्स जो बॉर्डर पार तैयार थे, स्काल्प और ब्रह्मोस मिसाइल के साथ पाकिस्तान के 9 मिलिट्री लोकेशंस पर हमला करते हैं। भारत को चाइना का प्लान समझ आता है, इसलिए वो पाकिस्तान के मेजर न्यूक्लियर साइट्स को भी निशाना बनाता है। वहाँ न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज होता है और पाकिस्तान कमजोर पड़ता है और यूएसए को आना पड़ता है सीज फायर लगाने के लिए। हमारी धरती पर जंग रुक जाती है, लेकिन एक पैरेलल यूनिवर्स में यह जंग कभी रुकती ही नहीं। वहाँ भारत और पाकिस्तान की लड़ाई एक बड़े संकट में बदल जाती है, जिसमें चाइना और बांग्लादेश भी शामिल हो जाते हैं। यह कहानी उसी यूनिवर्स की है जहाँ नफरत की आग कभी बुझती ही नहीं और दुनिया न्यूक्लियर तबाही के कगार पर खड़ी हो जाती है। क्या होगा इस दुनिया में? कौन देश भारत के साथ होगा और कौन देश पाकिस्तान के साथ? क्या भारत जीतेगा या पाकिस्तान? और चाइना जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, आखिर उसका रोल क्या होगा? क्या भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा या चाइना अपने मंसूबा में जीत जाएगा? क्या होगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। पैरेलल यूनिवर्स में भारत के 6 मई के हमला के बाद जंग रुकती ही नहीं। पाकिस्तान सस्ते चाइनीज और तुर्किश ड्रोन्स और मिसाइल से जवाबी हमला करता है। भारत अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से इन्हें रोकता है, लेकिन हर रोज LOC पर आर्टिलरी फायर, ड्रोन स्ट्राइक और साइबर अटैक्स का सिलसिला चलता रहता है। पाकिस्तान का स्ट्रेटजी था सस्ते ड्रोन्स और मिसाइल्स का यूज करना और भारत के डिफेंस सिस्टम को कमजोर करना। भारत इसे समझता है और हेवी स्ट्राइक और बम्बार्डिंग करता है। भारत ने पाकिस्तान के 9 मिलिट्री लोकेशंस को तबाह कर दिया था। पाकिस्तान का जनरल आसिफ खान कहता है, भारत हमें खत्म करना चाहता है, लेकिन हम अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे। पाकिस्तान की सेना कमजोर हो चुकी है, लेकिन चाइना के साथ से वो टिका रहता है। भारत अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कराची पर नेवल ब्लॉकेट लगता है और लाहौर के मिलिट्री बेस पर ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला होता है। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ एक रास्ता बचता है, न्यूक्लियर स्ट्राइक। जनरल आसिफ खान अपने ऑफिसर्स को हुक्म देता है, दिल्ली को मिट्टी में मिला दो, शाहीन 3 तैयार करो। पाकिस्तान शाहीन 3 मिसाइल्स 50 किलो टन न्यूक्लियर वारहेड दिल्ली की तरफ दागता है। भारत का मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पृथ्वी एयर डिफेंस आकाश इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिसाइल रेड फोर्ट के पास गिरता है। पूरा इलाका खंडहर बन जाता है और रेडिएशन फैलता है। टीवी पर खबर आती है, दिल्ली पर न्यूक्लियर हमला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की खबर और पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ पड़ती है। भारत का दिल टूट जाता है, लेकिन जंग रुकती नहीं। इंडियन आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह इमरजेंसी के तहत कंट्रोल लेते हैं और कहते हैं, मोदी जी चले गए, लेकिन यह जंग नहीं रुकेगा। अब पाकिस्तान का पूरी तरह से खात्मा किया जाएगा। भारत जवाब में अग्नि 5 मिसाइल और K-4 बैलिस्टिक मिसाइल INS अरिहंत से लॉन्च करता है और कुछ ही पल में इस्लामाबाद और कराची पूरी तरह से खत्म हो जाता है। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। बलूचिस्तान और सिंध में विद्रोह शुरू होता है और पाकिस्तान एक फील्ड स्टेट बन जाता है और पूरी दुनिया के टीवी पे सिर्फ एक ही हेडलाइन, एक था पाकिस्तान,
भारत ने अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दिया। जब भारत पाकिस्तान को खत्म करने ही वाला होता है तभी दो और देशों से हमला शुरू हो जाता है। चाइना, जो चुपके से युद्ध देख रहा था, अपना मौका देखता है। शी जिनपिंग अपने जनरल्स को कहते हैं, भारत अब कमजोर है, मोदी सरकार खत्म, सेना के हाथ में देश है, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर हमला करो। साथ ही बांग्लादेश, जो कि चाइना का पूरी तरह से इकोनॉमिक पपेट बन चुका था, पूरब से भारत पर अटैक करता है। बांग्लादेश इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस कहते हैं, भारत ने हमें हमेशा दबाया, चाइना के साथ मिलकर हम अपना हक लेंगे। चाइनीज J-20 स्टेल्थ फाइटर्स कोलकाता और गुवाहाटी के एयरबेस पर बमबारी करते हैं, जबकि बांग्लादेशी सेना असम और त्रिपुरा में घुस जाती है। भारत अब 3 मोर्चों पर लड़ने को मजबूर है। जनरल विक्रम सिंह, हम अपने आखिरी सांस तक लड़ेंगे, भारत का 1 इंच भी जमीन दुश्मन नहीं जीत पाएगा। जब लगता है कि भारत हार जाएगा, तभी एक बड़ी खबर टीवी पर आती है। नरेंद्र मोदी जिंदा हैं। न्यूक्लियर स्ट्राइक से पहले ही उन्हें अंडरग्राउंड बंकर में छुपा दिया गया था। मोदी देश को संबोधित करते हैं, देशवासियों, मैं जिंदा हूँ और भारत भी जिंदा रहेगा, यह जंग हम जीतेंगे। मोदी की आवाज सेना और आवाम में नया जोश भर देती है। भारत की सेना एक आखिरी काउंटर ऑफेंसिव के लिए तैयार होती है। दिल्ली के न्यूक्लियर हमला के बाद भारत का कैपिटल हैदराबाद में शिफ्ट हो चुका है। कमांड सेंटर एक हाईटेक बंकर है जिसमें होलोग्राफिक स्क्रीन, AI ड्राइवन वार मैप्स और रियल टाइम सैटेलाइट फीड्स चल रहा है। बाहर 3 मोर्चों पर जंग चल रही है। पाकिस्तान का खात्मा होने वाला है, लेकिन चाइना और बांग्लादेश के हमले भारत को घेर रहे हैं। सेंटर में टेंशन इतना है कि हवा भी भारी लगती है। नरेंद्र मोदी, जो न्यूक्लियर स्ट्राइक के बाद जिंदा बचे हैं, और आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह एक बड़े होलोग्राफिक मैप के सामने खड़े हैं। अब चाइना के J-20 स्टेल्थ फाइटर्स और बांग्लादेश की सेना ने भारत पर 2 तरफा हमला शुरू कर दिया है। यह पल संकट का है। भारत के पास वक्त कम है और दुश्मन का टेक्नोलॉजिकल एज यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन उन्हें एडवांटेज दे रहा है। कमांड सेंटर में ऑफिसर्स अपने स्टेशन पर तेजी से काम कर रहे हैं। स्क्रीन पर चाइनीज ड्रोन्स लद्दाख के बंकर्स पर हमला करते दिख रहा है और असम में बांग्लादेशी सेना के टैंक्स दिखाई देते हैं। एक यंग ऑफिसर, कैप्टन अर्जुन, सैटेलाइट फीड चेक करता है और चिल्लाता है, सर, चाइनीज सैटेलाइट हमें रियल टाइम ट्रैक कर रहे हैं। उनकी कोऑर्डिनेशन के सामने हमारी सेना पीछे पड़ रही। जनरल विक्रम सिंह, एक सख्त और अनुशासित अफसर, प्रधानमंत्री जी, हमारी सेना हर मोर्चे पर लड़ रही है, लेकिन दुश्मन के सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम के सामने हम एक कदम पीछे हैं। मोदी जी एक पल के लिए चुप रहते हैं। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच दिखाई देती है, जैसे वो कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो। वो धीरे से बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज में एक ठोस निर्णय है। जनरल, यह जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान और उसके भी परे लड़नी होगी। अब वक्त आ गया है, प्रोजेक्ट गरुड़ा को एक्टिवेट करो। रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। प्रोजेक्ट गरुड़ा का नाम सुनते ही ऑफिसर्स के चेहरे बदल जाते हैं। कैप्टन अर्जुन का हाथ कीबोर्ड पर रुक जाता है और एक सीनियर ऑफिसर, कर्नल रागिनी, अपनी कुर्सी से सीधा खड़ी हो जाती है। प्रोजेक्ट गरुड़ा सर, क्या ये वही जो DRDO और इसरो ने सालों से डेवलप किया था, जो इतना क्लासिफाइड था कि हमें भी सिर्फ अफवाहें सुनने को मिलती थी? मोदी एक छोटी सी मुस्कान देते हैं, लेकिन उनकी आंखें अभी भी संकट से भरी थी। मोदी, हाँ कर्नल, प्रोजेक्ट गरुड़ा भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है। यह एक स्पेस बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है। लेजर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का एक अनोखा कॉम्बिनेशन। यह दुश्मन के सैटेलाइट को पल भर में तबाह कर सकता है, उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को फेल कर सकता है, उनकी सेना को अंधा कर सकता है, उनके हर एक मिसाइल्स को फेल कर सकता है, यहाँ तक उनके एयरक्राफ्ट कैरियर तक को वो पल भर में नष्ट कर सकता है। जनरल विक्रम सिंह, जो अभी तक चुप थे, अब बोलते हैं। उनकी आवाज में थोड़ी सी अर्जेंसी है। लेकिन सर, न्यूक्लियर हमला के वक्त भी तो हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। उस वक्त तो पूरी दिल्ली खतरे में थी और देश का दिल टूट रहा था। अब क्यों? मोदी मैप की तरफ मुड़ते हैं। उनका हाथ होलोग्राफिक LOC पर रुकता है, जहां चाइनीज ड्रोन्स तेजी से बढ़ रहे होते हैं। मोदी, जनरल, न्यूक्लियर हमला के वक्त हमें लगता था कि हम कन्वेंशनल लड़ाई से जीत सकते हैं। प्रोजेक्ट गरुड़ा को दुनिया के सामने लाने का मतलब था अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड को एक्सपोज करना। लेकिन अब यह तीनों मोर्चा की जंग है। चाइना और बांग्लादेश के सैटेलाइट्स उन्हें एक यूनिफाइड कमांड दे रहे हैं। वो हमें हर कदम पर ट्रैक कर रहे हैं। गरुड़ा उनकी आंख नोच
लेगा और हमें वापस जंग में ला देगा। रूम में एक नया जोश जागता है। ऑफिसर्स के चेहरे पर उत्साह दिखाई देता है, जैसे उन्हें अब एक नई उम्मीद मिल गया हो। कैप्टन अर्जुन, जो अभी भी स्क्रीन पर डाटा चेक कर रहा होता है, बोल पड़ता है, सर मतलब यह सिस्टम दुश्मन को पल भर में पैरालाइज कर देगा। यह तो गेम चेंजर है। मोदी सर हिलाते हैं। हाँ अर्जुन, प्रोजेक्ट गरुड़ा भारत की स्पेसिफिक शक्ति का प्रतीक है, लेकिन यह सिर्फ हथियार नहीं, यह भारत के इरादों का जवाब है। अब तैयारी शुरू करो। जनरल विक्रम सिंह सीधा खड़ा होता है, अपने ऑफिसर्स की तरफ देखता है और एक कमांडिंग आवाज में बोलता है, सुनो सर, प्रोजेक्ट गरुड़ा को एक्टिवेट करो। इसका कोड नेम होगा विजय। अब अपनी स्टेशन पर वापस जाओ और अगले 10 मिनट में पूरा सिस्टम लाइव होना चाहिए। भारत के लिए चलो, अपने जवानों के लिए चलो। चलो काम शुरू करो। कमांड सेंटर एकदम से जीवंत हो जाता है, जैसे मानो उसके अंदर जान आ गई हो। ऑफिसर्स तेजी से अपने स्क्रीन पर काम शुरू कर देते हैं। होलोग्राफिक डिस्प्ले पर प्रोजेक्ट गरुड़ा का सैटेलाइट दिखाई देता है। फ्यूचरिस्टिक डिजाइन जो स्पेस में भारत के सीक्रेट आर्सेनल को दर्शाता है। एक स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू होता है, 10, 9.59, 9.58 और तभी यूएस के प्रेसिडेंट का मैसेज आता है, India's doing great. We are sending them top-notch tech. China's in big trouble. और दूसरी तरफ रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत को हथियार तो देने की बात कर रहे, लेकिन उनकी नजर में चाइना भी उनका दोस्त है। यह गेम वाकई में दिलचस्प होगा। तो आखिर क्या है ये भारत का सीक्रेट प्रोजेक्ट? क्या भारत 3 मोर्चों पर जीत पाएगा? चाइना और बांग्लादेश के साथ युद्ध कैसे लड़ेगा? प्रोजेक्ट गरुड़ा की ताकत, क्या यह चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक पाएगा? मोदी का सीक्रेट प्लान क्या है? क्या वह एक बड़े वेपन या अलायंस रिवील करेंगे? अमेरिका और रसिया का स्टैंड क्या होगा? क्या वो ओपनली भारत के साथ आएंगे? क्या पाकिस्तान के पास अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स बचा है? बांग्लादेश का क्या होगा? क्या वहाँ की आवाम यूनिस के खिलाफ उठ खड़ी होगी? भारत का इंटरनल संघर्ष क्या होगा? क्या मोदी और जनरल विक्रम सिंह के बीच टकराव होगा? न्यूक्लियर फॉलआउट का असर क्या होगा? दिल्ली के बाद अब क्या? नया दुश्मन क्या ईरान या नॉर्थ कोरिया? क्या और कोई नया दुश्मन सामने आएगा या अभी भी शांति की कोई उम्मीद है? और इसी युद्ध के बीच मोदी का भाषण आता है, हमने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन अभी भी जंग खत्म नहीं हुई है। चाइना और बांग्लादेश को जवाब देना बाकी है। कहानी यही नहीं रुकती है। अगला पार्ट क्या लाएगा? क्या भारत 3 मोर्चों पर लड़ पाएगा या यह एक बड़े संकट की शुरुआत है? कमेंट में बताएं, क्या भारत जीतेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या सच में प्रोजेक्ट गरुड़ा एक रियल सीक्रेट प्रोजेक्ट भारत के पास मौजूद है? और अगर ये सच में एग्जिस्ट करता है तो अगला पार्ट बहुत ही दिलचस्प होने वाला। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे अगला पार्ट मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत।